हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, कल जो हमने डायनेमिक्स के स्टेप्स सीखे थे उनको अप्लाई करना सीखेंगे। एक बड़ी ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रही है, दो ब्लॉक हैं मास है 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम के, प्लेस्ड कर दिए साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैं यहाँ अलग से बना भी देता हूँ। इस तरह से दो ब्लॉक हैं, पहला ब्लॉक है 4 किलोग्राम का, दूसरा ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है इसके ऊपर 20 न्यूटन का। आपको बताना है हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, साथ में बतानी नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिसाइड द सिस्टम। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान लेता हूँ। सिंगल सिस्टम मानूंगा तो दोनों ब्लॉक का टोटल मास कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम। तो मैं इन दोनों को 6 किलोग्राम के एक ब्लॉक से रिप्लेस कर देता हूँ। अब इस ब्लॉक के ऊपर फाइंड आउट, सेकंड स्टेप क्या, फाइंड आउट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिस तरफ फोर्स लगेगा उधर ही इसका एक्सेलरेशन जाएगा। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या कहती है, एफ नेट बराबर है एम इंटू में ए। तो फोर्स हो गया 20, मास हो गया 6, एक्सेलरेशन हो गया ए। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/6। सोल्व करेंगे तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सो सिंपल। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो हल्का सा ट्रिकी है, अब वो देखना है। वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। अब ये समझना है ज़रा हमें, ठीक है ना। चलो ज़रा समझते हैं इसको। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास में पहला ब्लॉक हो गया 4 किलोग्राम का, ये मेरे पास में दूसरा ब्लॉक हो गया 2 किलोग्राम का, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इस 4 किलोग्राम पे फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, और ये जो मेरा 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक एक्शन कर रहा है ए 2 किलोग्राम वाले पे, और ये 2 किलोग्राम वाला क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक रिएक्शन कर रहा है आर। अब चलो ज़रा एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है इधर, और इसका एक्सेलरेशन भी इधर है। 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, सॉरी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और इसका रिएक्शन हो रहा है इधर, और इसका एक्सेलरेशन भी इधर है। हमें तो एक्शन रिएक्शन पेयर बताने हैं। चलो ज़रा इस ब्लॉक का एक्शन निकालते हैं। अब देखिए, तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे फोर्स क्या हो रहा है, एक्शन ए, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला है कितना है 10/3 या 10/3। तो एक्शन कितना आ जाएगा 20/3 न्यूटन, और जो एक्शन है वही किसके बराबर होगा, रिएक्शन के। तो रिएक्शन भी कितना हो जाएगा 20/3 न्यूटन, ठीक है ना। अब चलो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं क्या रिएक्शन इसके बराबर है। चलो ये 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक ले लिया। अब देखो इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तो ये बन गया। इक्वेशन बनाते हैं, इसका एक्सेलरेशन इधर है। अगर इसका एक्सेलरेशन इधर है तो 20 वाला ज़्यादा कि आर वाला ज़्यादा। आप कहेंगे सर 20 वाला ज़्यादा, तो ज़्यादा में से घटा देते हैं। तो 20 माइनस आर बराबर है 4 इंटू में ए। अब यहाँ से देखिए 20 माइनस आर बराबर है 4 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 10/3। आर को इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, चलो ज़रा देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए 20 माइनस 4 इंटू में 10/3 बराबर है आर, 20 माइनस 40/3 बराबर है आर। सोल्व करेंगे 60 माइनस 40/3 बराबर है आर, और आर कितना आ जाएगा 20/3 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये भी 20/3 है, ये भी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इस तरह से हम डायनेमिक्स का यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को बड़ा ही ईजिली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, आपको मैं क्वेश्चन दे भी देता हूँ, आपको उनके एक्शन रिएक्शन पेयर निकाल करके देखना है। देखिए क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक हैं आपके पास में, ये रहे। एक है मान लीजिए 3 किलोग्राम का, दूसरा है 2 किलोग्राम का, तीसरा है 1 किलोग्राम का, और फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके एक्शन और रिएक्शन बताने हैं, साथ में इसका क्या बताना है, एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।